आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग यूनिट थर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मशीनिंग फोर्सेस एंड मर्चेंट सर्किल डायग्राम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रोफेसर अर्नेस्ट मर्चेंट जो ऑक्सफोर्ड के हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, उन्हीं के द्वारा डायग्राम दिया गया है, मर्चेंट सर्किल डायग्राम। कटिंग के दरमियान जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उसको एक बहुत खूबसूरत सर्किल में दिखाया गया है। प्रोफेसर मर्चेंट ने, अर्नेस्ट मर्चेंट ने एक सर्कल बनाया, सर्कल में रिप्रेजेंट किया और दूसरे फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत मेथड उन्होंने निकाल रखा है। उसी मेथड के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, जो इसमें स्टूडेंट इसमें आपको सीखेंगे, वो आपको ये है: बेनिफिट्स एंड स्टेट एंड पर्पसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कटिंग फोर्सेस। पर्पस क्या है, डिटरमाइन कटिंग फोर्सेस को निकालने का पर्पस क्या है, कटिंग फोर्सेस को निकालने का बेनिफिट्स क्या है। कोई भी ऑपरेशन होता है, टर्निंग होता है, मिलिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, उसमें कटिंग फोर्सेस क्यों निकालते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसके बारे में स्टूडेंट इसमें आपको सीखेंगे। आइडेंटिफाई द कटिंग फोर्स कंपोनेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट कटिंग फोर्स कंपोनेंट्स आर देयर। कटिंग फोर्स के क्या क्या कंपोनेंट हैं, एक्स कंपोनेंट क्या क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है, जेड कंपोनेंट क्या है, टेंजेंट डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट क्या है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रोल क्या है मशीनिंग के दरमियान, उसको हम लोग सीखेंगे। डेवलप द मर्चेंट सर्किल डायग्राम। प्रोफेसर अर्नेस्ट मर्चेंट ने, जो ऑक्सफोर्ड के थे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सर्किल डायग्राम दिया हुआ है और उन्होंने दिखाया, सारे फोर्सेस को उसमें सर्किल में दिखाया और उसके रिलेशंस को उसमें उन्होंने दिखाया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द मर्चेंट सर्किल डायग्राम। प्रोफेसर मर्चेंट ने जो सर्किल डायग्राम दिया था उसका क्या एडवांटेज है, उसके बारे में स्टूडेंट इसमें जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नोइंग एंड पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द कटिंग फोर्सेस। कटिंग फोर्सेस को निकालने का बेनिफिट क्या है, उसका पर्पस क्या है। The aspects of the cutting forces concern the magnitude of the cutting forces and their component. मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, कटिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसका कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, जेड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियली कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल कितना फोर्स लग रहा है। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको जरूरत होता है। दूसरा, डायरेक्शन एंड लोकेशन एंड ऑफ द एक्शंस ऑफ दोज फोर्सेस। जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कहां पे लग रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आपको जिग्स एंड फिक्चर का यूज करना है, टूल को यूज करना है। वो डायरेक्शन और लोकेशन से आपको फोर्सेस का आपको बहुत ही फर्क पड़ता है, ये आपको जरूरी है। पैटर्न ऑफ द फोर्सेस क्या है, जो फोर्स लग रहा है उसका पैटर्न क्या है, स्टैटिक फोर्स लग रहा है या डायनेमिक फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फोर्स लग रहा है या फिर डायनेमिक फोर्स लग रहा है, किस तरह का फोर्स उसमें आपको लग रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ द फोर्सेस किस तरह का लग रहा है। नोइंग और डिटर्मिनेशन ऑफ द कटिंग फोर्सेस। कटिंग फोर्सेस को डिटरमाइन करना, कितना कटिंग फोर्स लगेगा, ये कटिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन ऑफ द कटिंग पावर कंजप्शन।
कटिंग के लिए पावर कंजप्शन कितना लगेगा, कितना एचपी का मोटर आप जो है लेथ में लगाएंगे, कितना कितना एचपी का मोटर जो है आप ड्रिलिंग मशीन में लगाएंगे, कितना एचपी का मोटर आप मिलिंग मशीन में लगाएंगे, आपको इसी से आपको कैलकुलेट होगा कितना एचपी का पावर कंजप्शन होता है उसमें, है ना। कोई नया मिलिंग मशीन बनाएंगे, नया डिजाइन करेंगे, तो उसमें जो पावर कंजप्शन है वो कितना लग रहा है, उस पे हम डिजाइन करेंगे। और किस तरह का पावर सोर्स लगेगा, कटिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है तो पावर सोर्स किस तरह का लगेगा, उसको भी यहां पर जो है आपको मशीन टूल आपको यहां पे आपको डिटरमाइन करता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द मशीन फिक्चर टूल सिस्टम। स्ट्रक्चरल डिजाइन किसी मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कटिंग टूल आप कहां से लगाएंगे, फिक्चर कहां पे रखेंगे, और मशीन बेड कहां पे रहेगा, वर्कपीस कहां पे रहेगा। ये आपको किसी भी मशीन के डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल डिजाइन। कोई नया मशीन आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, कोई नया मशीन बनाना चाह रहे हैं, तो कहां पर मशीन का कौन सा कंपोनेंट होगा, टूल सिस्टम किधर से लगेगा, टूल किधर से जाएगा, है ना, फिक्चर कहां पे रहेगा, उसका बेड कहां पे रहेगा, उसका वर्कपीस कहां पे रहेगा, ये स्ट्रक्चरल डिजाइन आपको यहां पर आपको देता है। इवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ द वेरियस मशीनिंग पैरामीटर। जो डिफरेंट मशीनिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कटिंग स्पीड हो गया, फीड हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया, टूल मटेरियल हो गया, ज्योमेट्री ऑफ द टूल हो गया, और कटिंग इन्वायरमेंट। सबसे बढ़िया आपको बोल रहा है कि कटिंग इन्वायरमेंट जो है, आपको कटिंग फ्लूइड किस तरह का लगेगा, और कटिंग फॉर, ये सारे आपको जो मशीनिंग पैरामीटर है, मशीनिंग पैरामीटर को इवोल्यूएट करने के लिए ये आपको बेनिफिट्स आपको बता रहा है कि कटिंग फोर्सेस आप इवोल्यूएट करेंगे तो मशीनिंग पैरामीटर के बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। दूसरा, वर्कपीस मटेरियल का बिहेवियर। बिहेवियर क्या होगा, कटिंग फोर्सेस का इवोल्यूशन से आपको आइडिया लग जाएगा। मशीनिबिलिटी कैरेक्टरियंस, मशीनिबिलिटी ज्यादा होगा, मशीनिबिलिटी कम होगा, वो कटिंग फोर्सेस का इवोल्यूशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वर्कपीस मटेरियल में किस तरह का कितना फोर्स जो है आपको लगेगा, ये आपको आइडिया लग जाएगा। कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ द कटिंग टूल एंड द मशीन टूल। कंडीशन मॉनिटरिंग का मतलब है मेंटेनेंस, कटिंग टूल का मेंटेनेंस, मशीन टूल का मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, ये आपको बेनिफिट लग जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट जो आपको मैंने बताया, ये सारे बेनिफिट्स बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन और लोकेशन ऑफ द फोर्स, कहां पे लग रहा है, एस्टिमेशन ऑफ द कटिंग पावर कंजम्पशन। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको यहां मर्चेंट सर्किल डायग्राम से मिलेगा कि कितना हॉर्स पावर का मोटर हम जो है मशीन में लगाएं, हॉर्स पावर का मोटर बढ़ा दें, हॉर्स पावर का मोटर घटा दें। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपको मर्चेंट सर्किल डायग्राम है जो प्रोफेसर अर्नेस्ट मर्चेंट ने दिया है। पहले कटिंग फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स और सिग्निफिकेंस के बारे में पहले हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें जो कटिंग फोर्स कंपोनेंट आपको यहां पर आपको टर्निंग का आपको दिखाया जा रहा है। देखिए टर्निंग ऑपरेशन होता है, टर्निंग ऑपरेशन लेथ में होता है, और लेथ में कटिंग टूल आपको दिखाया गया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको दिखाया गया है, और ये वर्कपीस आपको रिवॉल्व करता हुआ दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत आपको फोटोग्राफ्स है। और यहां पर आपको एक्स डायरेक्शन में पीएक्स आपको दिखाया गया है, वाई डायरेक्शन में पीवाई आपको दिखाया गया है, और जेड डायरेक्शन में पीजेड दिखाया गया है, और ये रिजल्टेंट फोर्स आर आपको दिखाया गया है। कटिंग फोर्स रिजॉल्व इनटू द पीएक्स, पीवाई एंड पीवाई, पीजेड। ये आपको रिजल्टेंट फोर्स जो है आपको यहां पर आपको दिखाया गया है
किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो आपको यहां पर दिखाया गया है, रिजॉल्व करके दिखाया गया है। दूसरा ये देखिए फिगर 2 में टर्निंग फोर्स रिजॉल्व इनटू पीजेड, पीएक्स एंड पीवाई, रिजॉल्व करके आपको दिखाया गया है। देखिए पीएक्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पीवाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, पीएक्स डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है, पीवाई डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये आपको पीएक्स वाई लग रहा है। ये देखिए कटिंग फोर्सेस, आप कटिंग टूल आपको दिखाया गया है, ये आपको वर्कपीस दिखाया गया है, ये आपको वर्कपीस दिखाया गया है, ये आपको कटिंग टूल दिखाया गया है। ये आपको पीजेड डायरेक्शन का दिखाया गया है, ये पीजेड डायरेक्शन का दिखाया गया, ये पीएक्स वाई का दिखाया गया, ये पीएक्स डैश वाई का दिखाया गया। ये आपको जो टर्निंग फोर्स लग रहा है उसको रिजॉल्व किया गया है, रिजॉल्व करके दिखाया गया है कि कौन कौन से फोर्सेस टर्निंग में आपको लगते हैं, है ना। जब टर्निंग ऑपरेशन करेंगे तो कौन कौन सा फोर्सेस लगेंगे वो आपको यहां फिगर में आपको दिखाया गया है ना। ये बिल्कुल आपको क्लियर, आपको टर्निंग करेंगे तो ये आपको कटिंग टूल लग रहा है, ये आपको पीएक्स लग रहा है, पीवाई लग रहा है, पीजेड लग रहा है। फिर उसको रिजॉल्व करके आपको यहां पर आपको क्लियर कट आपको 2 डायमेंशनल व्यू में आपको दिखाया गया है कि कौन सा फोर्स आपको पीएक्स लग रहा है, पीवाई लग रहा है, पीएक्स डैश लग रहा है, पीवाई डैश लग रहा है, पीएक्स वाई लग रहा है, और पीजेड लग रहा है, पीजेड डैश लग रहा है, पीएक्स वाई लिख रहा है, पीएक्स वाई डैश लग रहा है। ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, कटिंग फोर्सेस रिजॉल्व करके आपको दिखाया गया है। दूसरा जो रिजल्टेंट कटिंग फोर्स है वो आपको यहां पर आपको बताया गया है, आर विल बी पीजेड प्लस पीएक्स वाई, जहां पर पीएक्स वाई इक्वल टू पीएक्स प्लस पीवाई। पीएक्स आपको जो है पीएक्स वाई साइन फाई है, और पीवाई पीएक्स वाई कॉस फाई है। पीजेड आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड एम एक्सिस है, और पीएक्स दो एक्सियल कंपोनेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फ्लूइड एक्स एक्सिस है, और पीवाई रेडियल और ट्रांसफरस कंपोनेंट टेकन इन द वाई एम एक्सिस है। ये आपको ये फोर्सेस आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। तो द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बीइंग यूज्ड इन द टर्निंग, शेपिंग, प्लेनिंग, स्लॉटिंग, बोरिंग एक्सेट्रा, है ना। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आपको दिखाया गया। ये सारे ऑपरेशन जो हो रहे हैं टर्निंग का, शेपिंग का, प्लेनिंग का, स्लॉटिंग का, बोरिंग का, ये सारे में आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको लग रहा है ना। ओनली वन कटिंग फोर्स ड्यूरिंग द मशीनिंग, but that force is resolved in the 2 or 3 components or each of the analysis on the exploitation. Figure 8.1 visualize how the single point cutting force in the turning is resolved into the 3 components. 3 component along the 3 directions x, y, z में किस तरह रिजॉल्व किया गया है ये आपको अभी मैंने आपको दिखाया। दूसरा, the resolution of the force component in the turning डिस्प्ले इन द 2D 2 डायमेंशनल फॉर्म में, ये मैंने आपको यहां पर आपको दिखाया है ना। तो कटिंग फोर्सेस का आपको जो कंपोनेंट लग रहा है, ये सारे ऑपरेशंस देख रहे हैं आपको टर्निंग में, शेपिंग में, प्लेनिंग में, स्लॉटिंग में और बोरिंग में, ये सभी में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगेगा, सभी में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगेगा, और सबका जो आपको ऑपरेशन है बिल्कुल इसी तरह होगा, है ना। फिगर 8.1 8.2 में फोर्स कंपोनेंट आपको दिखाया गया है, टूल पे आपको दिखाया गया है, और आपको पीजेड, पीएक्सवाई आपको 2 में आपको दिखाया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर आपको बताया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीजेड, पीएक्स एंड वाई, है ना। पीजेड कॉल्ड द मेजर कंपोनेंट, और ये आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में फोर्स जो है आपको पीजेड में लगता है, पीजेड में सबसे ज्यादा आपको फोर्स लगता है, इसीलिए आपको कटिंग पावर कंजम्पशन पीजेड इंटू वीसी है, कटिंग पावर कंजम्पशन पीजेड इंटू वीसी है। ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया पीजेड इंटू वीसी है। पी वाई आपको क्या कर रहा है, मे नॉट बी दैट इन द लार्ज मैग्नीट्यूड बट इज रिस्पॉन्सिबल काउजिंग द डायमेंशनल इक्वेसी एंड वाइब्रेशन।
जो फोर्स कंपोनेंट लग रहा है, जो कितने हॉर्स पावर का मोटर लगेगा, वो आपको पीजेड है। वो पावर कंजम्पशन के बारे में जो बता रहा है वो पीजेड है। सबसे ज्यादा फोर्स आपको पीजेड में लगेगा, और कितना कटिंग पावर कंजम्पशन होगा आपको पीजेड है। वो पीजेड में जो आपको लग रहा है वही पावर ड्रिलिंग में देख रहे हैं कि आपको ऊपर से ड्रिल बिट दिया जाता है, वही आपको कटिंग फोर्स है, वो आपको पीजेड है। एक डायरेक्शन में आपको दिया जाता है, वो आपको पीजेड है। पी वाई क्या है? वो आपको डायमेंशनल इनइक्वेसी और वाइब्रेशन को के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपको डायमेंशनल इनइक्वेसी नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन आपको नहीं होना चाहिए, वो आपको पी वाई है। पी एक्स आपको कम सिग्निफिकेंट है, ये आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द पीजेड, पी एक्स एंड द पी वाई आपको यहां पर आपको बताया गया। दूसरा, व्हाट आर द कटिंग फोर्सेस इन द ड्रिलिंग? देखिए यहां पर आपको दिखाया गया ड्रिलिंग में जो कटिंग फोर्सेस लग रहा है, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया। ये आपको ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट का आपको ये टॉप व्यू है, ये आपको फ्रंट व्यू है। ये आपको टेंजेंशियल फोर्स PT1 लग रहा है, और ये आपको टेंजेंशियल फोर्स PT2 लग रहा है ना, PT2 लग रहा है। दूसरा, आपको PY2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, PX2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, PX1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, PY1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये आपको जितने फोर्सेस लग रहे हैं कटिंग टूल में, कहां पर लग रहे हैं, ये लोकेशन और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, लोकेशन दिखाया जा रहा है, और मैग्नीट्यूड आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन का ये आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना। ये आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन का आपको बताया जा रहा है। तो ड्रिलिंग में देयर आर द टू मेन कटिंग एजेस, दो कटिंग एजेज में वहां पर अभी फिगर में मैंने आपको दिखाया, दो कटिंग एज है मेनली, एंड द स्मॉल चीजर एट द सेंटर, फिगर 8.3 ये आपको है, ये आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन ये आपको टेंजेंशियल फोर्स PT1 एंड PT2, जो कि पीजेड जो आपको टर्निंग ऑपरेशन में लग रहा था, वही आपको PT1 और PT2 है। एट द मेन कटिंग एज आपको यहां पर आपको दिखाया गया है PT1 एंड PT2। देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है PT1 और PT2, दो कटिंग एजेज हैं। दो कटिंग एजेज में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ड्रिलिंग में आपको जो फोर्स लग रहा है और वो दिखाया गया। एक्सियल फोर्स PX1 एंड PX2 सेम डायरेक्शन, वो आपको दिखाया गया है। निकालेंगे कैसे सर? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। निकालेंगे कैसे? वो मर्चेंट सर्किल डायग्राम से निकालेंगे। वो जरा बताइए, जरा दिखाइए कैसा होता है ये सर्किल। सर्कल आपको दिखा देते हैं। आपको मैं अभी क्लास को रिज्यूम करता हूं, पहले मैं आपको सर्कल दिखा देता हूं जो प्रोफेसर अर्नेस्ट मर्चेंट ने आपको दिया है। देखिए ये सर्कल है। ओके, इससे कैसे निकालते हैं? एक कंपोनेंट मेजर कर लेंगे तो दूसरा कंपोनेंट निकल जाएगा। डायनमोमीटर से एक कंपोनेंट आपने अगर मेजर कर लिया तो दूसरा निकल जाएगा। ये मेनली खूबसूरती इसमें यही है कि सर्कल इसमें जो है उसने बताया कि सारे फोर्सेस आपको सर्कल में दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही खूबसूरती है। जब सर्कल में आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको कंपोनेंट में बांट देंगे आप, कंपोनेंट में, और एक फोर्स आपने निकाल लिया तो फिर सारे निकल जाएंगे, है ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, कैसे निकालेंगे हम? नहीं, एक फोर्स कैसे निकालेंगे? डायनमोमीटर से फोर्स निकाला जाता है, कटिंग फोर्सेस निकाला जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट है डायनमोमीटर। मैं कहता रहा हूं, एक फोर्स आप निकाल लेंगे तो फिर कंपोनेंट करके आप निकाल लेंगे।
ओके। और डायनमोमीटर। ये डेप्थ ऑफ कट कैसे निकालते हैं? डेप्थ ऑफ कट, अच्छा ये तो ये आपको मशीनिंग का आ गया। वो डेप्थ ऑफ कट तो अलग अलग फार्मूला हो गया। डेप्थ ऑफ कट तो अलग हो गया ना वो। तो डेप्थ ऑफ अलग कट, है, इसके क्या फीड और डेप्थ मतलब? का ये तो मशीनिंग पैरामीटर है ना, कि डेप्थ ऑफ कट जो है फीड हो गया, डेप्थ ऑफ कट कितना है। तो जितना डेप्थ ऑफ कट हम लोग देते हैं, है ना, डेप्थ ऑफ कट तो वो मैनुअली देते हैं ना, फिट करते हैं कि 1 mm डेप्थ ऑफ हाँ कट दें या फिर 2 mm डेप्थ ऑफ कट दें, है ना। ये तो हाँ, वो कौन से हिसाब से देते हैं वही तो पूछ रहा हूँ। अगर अगर रफ मशीनिंग करनी है तो ज्यादा डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। अगर फिनिशिंग करनी है, फिनिशिंग ऑपरेशन करनी है, तो आप डेप्थ ऑफ कट कम दीजिए, है ना। तो अगर रफ मशीनिंग करनी है कि भाई हमको जल्दी जल्दी जो है वर्कपीस निकालना है, रफ मशीनिंग करनी है, तो डेप्थ ऑफ कट जो है आप जो है ज्यादा दे दीजिए। आपको जल्दी वर्कपीस निकालना है, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे दीजिए। आप एक पास की जगह दो पास कर, 2 पास की जगह 1 पास में आप मटेरियल निकाल लीजिए। बात आई समझ में? 2 पास ओके। में आप निकाल रहे हैं ना, जैसे ये आप आपके पास तो लेथ मशीन है, तो जैसे सिंगल पास में निकालते हैं ना उसको, तो 2 पास की जगह आप जो सिंगल पास में ही निकाल दीजिए, तो आपको जल्दी निकल जाएगा। डेप्थ ऑफ कट ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन डेप्थ ऑफ कट ज्यादा यूज करेंगे तो वो उसका इफेक्ट टूल पे आएगा। टूल आपका जो है टूल पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो लाइफ उसका जो है ब्रेकेज का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक। है ना। तो इसीलिए ऑप्टिमम कंडीशन आपको निकालना पड़ेगा। ऑप्टिमम कंडीशन की वो आपको एक्सपीरियंस से निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्किल्ड लेबर हमेशा जो है इंडस्ट्री में रखना चाहिए। अगर वो डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे दिया तो आपको दिन भर में एक टूल आपका तोड़ के रख दिया, तो क्या फायदा हुआ? एक जॉब बनाया नहीं, एक टूल तोड़ के रख दिया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो ये ऑप्टिमम कंडीशन है। ऑप्टिमम कितना डेप्थ ऑफ कट देना है, कितना फिट देना है, ये आपको स्किल्ड लेबर ही आपको आपको करेगा, है ना। जब तक कि स्किल्ड लेबर को पता है कि जो है वो कितना डेप्थ ऑफ कट कौन सा मटेरियल के लिए कितना दिया जाए, कौन सा टूल के लिए कितना दिया जाए, है ना। तो कितना आपको कटिंग फ्लूइड कितना डाला जाए, तो वो उसको जानकारी रहता है। नहीं तो वो टूल तोड़ के रख देगा, कोई फायदा है नहीं। तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट का यूज कीजिए। और जनरली आपको फिनिशिंग कट के लिए डेप्थ ऑफ कट आपको कम दिया जाता है। फिनिशिंग जब कट करेंगे ना, तो डेप्थ ऑफ कट जो है आपको आपको कम देते हैं, है ना। तो डेप्थ ऑफ कट का आपको यही जो है मेन जो है आपको जो आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको डेप्थ ऑफ कट का क्या करना है। तो वही है कि अगर आपको रफ रफ निकालना है, रफ मशीनिंग करनी है, तो ज्यादा डेप्थ ऑफ कट दे दीजिए। और फिनिशिंग करनी है तो कम डेप्थ ऑफ कट दीजिए। ज्यादा डेप्थ ऑफ कट देंगे तो वो टूल पे आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा, टूल टूट भी सकता है ना। उसमें आपको पावर कंजप्शन भी ज्यादा लगेगा, मशीन भी आपको वाइब्रेट करेगा, टूल भी वाइब्रेट करेगा। ज्यादा आप डेप्थ ऑफ कट देंगे तो टूल भी वाइब्रेट करेगा, मशीन भी वाइब्रेट करेगा, है ना। तो डेप्थ ऑफ कट जो है वो आप इसीलिए जो है लेथ वगैरह में तो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड वर्कर ही काम करेगा, तो आपको आपको बेटर होगा। नहीं तो वो ऑटोमेटिक मशीन में होता है कि उसमें आपने प्रोग्रामिंग कर दिया, वो आ जाता है। लेकिन मैनुअल जो आपको लेथ है ना, मैनुअल लेथ में, मैनुअल मिलिंग में, मैनुअल शेपर में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए। ऑटोमेटिक सीएनसी लेथ वगैरह में है कि भाई उसमें डाल दिया, प्रोग्राम में डाल दिया, वो आ गया अपना। लेकिन जो आपको मैनुअल है, मैनुअल में आपको वो आपको आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, फिट के लिए भी, डेप्थ ऑफ कट के लिए भी, और जो है वर्कपीस को निकालने के लिए भी स्किल्ड लेबर चाहिए, है ना। तो उसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है।
है ना। ये आपको मर्चेंट सर्किल डायग्राम है। पहले मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लूं, जो जो आए हुए हैं अटेंडेंस ले लेता हूं, वो आपको सबसे बहुत जरूरी है। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। फिर से मैं अटेंडेंस बोल देता हूं। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। है ना। तो मर्चेंट सर्किल आपको यही है। दूसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए मर्चेंट सर्किल है। ये जो कटिंग टूल लगाते हैं, कटिंग टूल के ऊपर जो है ना एक सर्कल उन्होंने बना दिया, बहुत खूबसूरत सर्कल बना दिया और दिखाया कि रिजल्टेंट फोर्स ये लग रहा है और आपको ये जो कंपोनेंट है आपको ये लग रहा है, ये आपको बीटा एंगल है ना, ये टूल का रेक एंगल है। प्रोफेसर मर्चेंट ने यही किया उसने, है ना। ऑक्सफोर्ड के हैं ये, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो ये आपको मर्चेंट सर्किल है। इसमें आपको जो काम करना है मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, ये आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। और देखिए एक फोर्स निकल जाता है ना, फिर सारा निकल जाता है। देखिए सारा निकाला हुआ है ना, सारा चीज निकल जाता है। फिर एक फोर्स अगर आपको निकल गया ना, फ्रॉम द एमसीडी एफ निकल जाएगा, एन निकल जाएगा, पीएस निकल जाएगा, पीएन निकल जाएगा, है ना, ये सारा निकल जाएगा, है ना। ये आपको दिया हुआ है, रेक एंगल का आपको दिया हुआ है, ये आपको पीजेड दिया हुआ है, पीएक्स दिया हुआ है, और ये एफ एन एम पी एस एन पी एन सारा निकल जाएगा, है ना। पीजेड जो है, पीएक्स जो है, आप डायनमोमीटर होता है उसे फोर्स कैलकुलेट हो जाता है। तो एक आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद जो है आपका रिलेशनशिप मिल गया मर्चेंट सर्कल से। मर्चेंट सर्कल से आपको रिलेशनशिप मिल गया, आपने मर्चेंट सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद सारा फोर्स निकल जाएगा, है ना, है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल भी है, उसको न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। तो ये आपको बहुत ही जो है खूबसूरत टॉपिक है ये मर्चेंट सर्कल का। कितना पावर कंजप्शन होगा, है ना, पावर कंजप्शन कितना होगा, कैसे फोर्स कैलकुलेशन किया जाए, ये मर्चेंट सर्किल के बिना हो ही नहीं सकता। ये देखिए आपको मिलिंग का आपको दिखाया जा रहा है। मिलिंग में जो आपको कटिंग फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये आपको मिलिंग का आपको दिखाया जा रहा है ना। मिलिंग में कटिंग फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, है ना। प्लेन मिलिंग में सिंगल टूथ इंगेजमेंट के बाद जो कटिंग फोर्सेस लग रहे हैं उसको बारे में आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको प्लेन मिलिंग का आपको दिखाया जा रहा है। तो सभी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें कटिंग फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। बिना कटिंग फोर्स का तो आपको ऑपरेशन होगा नहीं। तो ये मर्चेंट सर्किल डायग्राम से
कटिंग फोर्सेस का कैलकुलेशन जो है आपको मर्चेंट सर्किल के बिना आपको नहीं हो सकता है। ये आपको टर्निंग का मैंने दिखाया, ड्रिलिंग का दिखाया। इसके देखिए मेन बेनिफिट्स आपको ये हैं, दीज आर द बेनिफिट्स। कितना कटिंग फोर्स लग रहा है, कितना कंपोनेंट में कटिंग फोर्स लग रहा है, वो आपको इससे आपको जानकारी मिल जाएगा मर्चेंट सर्कल से। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस लोकेशन में आपको फोर्स लग रहा है, ये आपको इससे जानकारी मिल जाएगा आपको, है ना। पैटर्न ऑफ द फोर्स क्या है, स्टैटिक फोर्स लग रहा है कि डायनेमिक फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फोर्स लग रहा है या डायनेमिक फोर्स लग रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एस्टिमेशन ऑफ द कटिंग पावर कंजम्पशन, कटिंग पावर कंजम्पशन जब आप निकाल लेंगे तो आप कोई नया मशीन भी डिजाइन करते हैं ना, कई तरह के ड्रिल मशीन है, रेडियल ड्रिल है, गैंग ड्रिल है, ये है वो है, कई तरह के हैं। तो कितना कौन सा मोटर कहाँ पे लगेगा, ये कैलकुलेशन आपको जो है आपको ये आपको बता देगा, ये है ना। कितना आपको कटिंग फोर्स लगेगा ये आपको बता देगा। दूसरा कटिंग पावर कंजप्शन कितना लगेगा ये आपको बता देगा। पावर सोर्स किस तरह का लगेगा, पावर सोर्स किस तरह का लगेगा ये आपको इसी से पता चलेगा। दूसरा स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द मशीन फिक्चर एंड टूल सिस्टम, मशीन में मशीन बेड कहां पे होगा, जिग्स एंड फिक्चर कहां पे होगा, टूल कहां पे लगेगा, इसका कैलकुलेशन आपको इसी से निकलेगा। स्ट्रक्चरल डिजाइन का कैलकुलेशन आपको इसी से निकलेगा, है ना। कई हमारे स्टूडेंट ने आपको एक नया टाइप का ड्रिलिंग मशीन बनाया हुआ था, तो ड्रिलिंग मशीन के लिए आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन आपको यहां से आपको निकालना पड़ेगा, फोर्स कंपोनेंट करके डिजाइन करके आपको यहां से आपको निकालना पड़ेगा। मशीनिंग पैरामीटर का रोल भी इससे आपको डिसाइड होता है। दूसरा वर्कपीस मटेरियल का बिहेवियर, मशीनेबिलिटी आपको यहां से आपको डिसाइड हो जाता है। मेंटेनेंस के लिए जो है मॉनिटरिंग कैसे होगा कटिंग टूल का, मशीन टूल का, ये आपको यहां पे डिसाइड हो जाएगा। तो ये आपको मर्चेंट सर्कल के बेनिफिट्स हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मशीनिंग फोर्सेस एंड द मर्चेंट सर्कल डायग्राम, जो प्रोफेसर मर्चेंट ने, अर्नेस्ट मर्चेंट ने आपको दिया हुआ है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो पहले मैंने आपको टर्निंग का देखिए दिखाया हुआ है कि आपको कैसे उसने कटिंग फोर्सेस को, कंपोनेंट को आप उसने जो है प्रोफेसर मर्चेंट ने डायरेक्शन दिया, वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। मर्चेंट ने पी एक्स, पी वाई, पी जेड दिया और फिर रिजल्टेंट आर निकाला उसने। ये आपका वर्कपीस है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मैंने आपको बताया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये सारे ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लग रहे हैं। टर्निंग में, शेपिंग में, प्लेनिंग में, है ना। शेपर मशीन है, शेपर मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लग रहा है। शेपर में टू एंड फ्रो आपको कटिंग टूल आपको टू एंड फ्रो हो रहा है। प्लेनिंग में आपको वर्कपीस जो है मूवमेंट करता है प्लेनिंग मशीन में। शेपर और प्लेनर में आपको फर्क ये है कि शेपर में आपको जॉब स्टेशनरी है, टूल मूव करता है शेपर में। प्लेनर में क्या है, उल्टा है, टूल स्टेशनरी है, जॉब जो है आपको बड़ा होता है, तो आपको प्लेनर मशीन में आपको जॉब मूव करता है। जब बड़ा जॉब होगा ना तो प्लेनर मशीन में यूज करते हैं, जब छोटा जॉब होगा ना तो शेपर मशीन में यूज करते हैं। तो ये आपको शेपिंग और प्लेनिंग का आपको डिफरेंस जो है शेपर का और प्लेनर का मैं बता रहा हूं। वो आपको प्लेनर का साइज काफी बड़ा रहता है, आपको 5-6 मीटर तक का होता है, तो वो आपको वो इंडस्ट्री में ही देखने को मिलेगा। स्लॉटर आपको होता है, स्लॉटर और बोरिंग, बोरिंग में भी आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लग रहा है। तो ये सारे का डिस्क्रिप्शन सिमिलर है, कटिंग फोर्सेस उसमें जो है आपको सिमिलर है ना। सारे मशीन का जो आपको कटिंग फोर्सेस है आपको सिमिलर है, जो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको टर्निंग का फोर्सेस दिखाया जा रहा है और ये 2D में दिखाया जा रहा है, 2 डायमेंशनल व्यू में आपको दिखाया जा रहा है। पीजेड आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, पीजेड डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी एक्स वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी एक्स वाई डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है ना।
पी एक्स आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी एक्स वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, और पी एक्स डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी वाई डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ये आपको टू डायमेंशनल व्यू, टर्निंग फोर्सेस का आपको टू डायमेंशनल व्यू आपको दिखाया गया है ना। टर्निंग फोर्सेस का टू डायमेंशनल व्यू दिखाया गया है, और द रिजल्टेंट कटिंग फोर्स आर जो है वो रिजॉल्व किया गया है, और ये आपको कितना होगा ये फोर्स यहां पर आपको बताया गया है, रिजल्टेंट आर पी जेड प्लस पी एक्स वाई, है ना। आर जो है रिजल्टेंट आर पी जेड और पी एक्स वाई का आपको रिजल्टेंट होगा, है ना। पी जेड और पी एक्स वाई का रिजल्टेंट होगा, आर आपको दिखाया गया है, पी एक्स वाई दिखाया गया है, पी एक्स और पी वाई के जो है कॉम्बिनेशन से आपको पी एक्स वाई बनेगा। पी एक्स दिखाया गया, पी एक्स वाई साइन फाई होगा, पी एक्स वाई कॉस फाई होगा, है ना। पी जेड टेंजेंशियल कंपोनेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड एम एक्सिस, पी जेड ही मेन कंपोनेंट है, अभी मैंने बताया आपको, उसी से जो है मेन आपको मेन जो फोर्स लगेगा पी जेड होगा। तो सारा ये आपको रिलेशनशिप प्रोफेसर मर्चेंट ने आपको डेवलप किया हुआ है। आपको पी एक्स आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक्सेल कंपोनेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फील्ड, आपको ये दिखाया गया। पी वाई दिखाया गया, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट टेकन इन द वाई एक्सिस, ये आपको दिखाया गया, है ना। ये सारा आपको पी जेड पी वाई आपको दिखाया गया है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है ये दिखाया गया। पी जेड जो है मेन कंपोनेंट है, पावर का जो कैलकुलेशन होता है ना, कितना हॉर्स पावर का मोटर लगाएंगे, पी जेड इंटू वी सी, है ना, एफ इंटू वी, कटिंग पावर जो है आपको पी जेड इंटू वी सी, ये आपको पावर कंपोनेंट है, वो आपको पीजेड के बराबर होगा। पीजेड कंपोनेंट से ही निकलेगा आपको कितना पावर जो है, कितना एचपी का मोटर आपको मशीन में आपको लगाना है, आपको पीजेड के कैलकुलेशन से ही आपको निकलेगा, है ना। और पी वाई may not be that large in magnitude but is responsible causing the dimensional inequality or the vibration। ये आपको डायमेंशनल इनइक्वेसी और वाइब्रेशन के लिए आपको पी वाई आपको लगता है, डायमेंशनल इनइक्वेसी और वाइब्रेशन के लिए आपको पी वाई लगता है, और पी एक्स उतना हार्मफुल फोर्स नहीं है, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये वो मेन सिग्निफिकेंस है आपको पी जेड पी एक्स और पी वाई का, वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। पी जेड पी एक्स एंड पी वाई का आपको यहाँ पर आपको बताया गया है।